Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side wishing you all very warm greetings. केमिकल बॉन्डिंग में लास्ट फेज में हम काम कर रहे हैं और आज का टॉपिक जो है हम समझने वाले हैं वो है बेरी सूडो रोटेशन। ये जो रोटेशन है वो ऑब्जर्व किया था आर स्टीफन बेरी नाम के साइंटिस्ट ने लगभग 1960s के अराउंड। देखो इससे पहले की कहानी अगर रिलेट कर पाए, टीबीपी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री और स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री की हम बातें कर रहे थे। यहाँ पर जो स्टीयरिंग नंबर चल रहा था वो था Sn इज इक्वल टू 5, मतलब क्राउडिंग ओवरऑल Sn इज इक्वल टू 4 से पहले बढ़ चुकी थी। तो यहाँ पर NMR मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ने ऑब्जर्व किया कहाँ पर, टीबीपी ज्योमेट्री के अंदर और स्क्वायर पिरामिडल की हम जब बात करना शुरू करते हैं वहां पर कुछ मॉलिक्यूल्स बेरी सूडो रोटेशन शो करते हैं। क्यों करते हैं बेरी सूडो रोटेशन शो? इसका बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल भी है ये जो हम ज्यादा डिस्कस करते हैं, PCl5 वर्सेस PF5। NMR ने कहा कि ये बेरी सूडो रोटेशन BPR में लिख दूं, बेरी सूडो रोटेशन शो करता है, जबकि PCl5 ये शो नहीं करता। ऐसा ऑब्जर्व किसने किया? NMR ने। समझ में आई क्या बात? तो ऐसा क्यों हुआ? दोनों टीबीपी होने के बावजूद, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ PF5 ने ही क्यों यहाँ पर बेरी सूडो रोटेशन शो किया? यहाँ से कहानी बनना शुरू हुई। फिर कंसेप्ट आता है बेरी सूडो रोटेशन का। देखो बेरी सूडो रोटेशन सबसे पहले कहता है, मैं वहां पर ही आपको दिखूंगा जहां आप मेरी कंडीशन मान लोगे। पहले कंडीशन समझना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे कहानी पूरी करते हैं। होता क्या है बेरी सूडो रोटेशन के अंदर? एक्सियल पोजीशन ये पहला स्टेप है। एक्सियल पोजीशन पर जो लिगेंड होता है, अभी के लिए मैं कह दूं एटम जो होता है, वो इक्विटोरियल पोजीशन पर चला जाता है। देखते जाना भी। दूसरा स्टेप, पहले एक इक्विटोरियल पर जो लिगेंड अटैच था वो पहले एक जो एक्सियल पोजीशन पर लिगेंड अटैच था वो इक्विटोरियल पोजीशन पर चला गया। दूसरे स्टेप में क्या हुआ? एक एटम या लिगेंड इक्विटोरियल पोजीशन पर से एक्सियल पोजीशन पर चला गया। समझ में आई रोटेशन कैसे हो रही है? एक्सियल से घूम कर चला गया इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल से नेक्स्ट उसी डायरेक्शन में रोटेशन होते होते कहां पर चला गया? इक्विटोरियल पोजीशन पर। तीसरी बात, ये जो सब हुआ इनके बीच में जो एक स्टेट फॉर्म बनती है, हमें हमेशा से पता है केमिकल रिएक्शन होते टाइम पूरी केमिस्ट्री के अंदर होता क्या है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो वाया ट्रांजिशन स्टेट गुजरती है।
मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट फॉर्म होती है, ट्रांजिशन स्टेट। अगर वो यहाँ पर हम समझना चाहें तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो होती है वाया स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के। इसका मतलब टीबीपी से हमें चलना है, क्योंकि एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन, ये एक्सियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। होता क्या है, एक एक्सियल पोजीशन पर लिगेंड अटैच था, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ गया और इक्वेटोरियल से फिर एक्सियल पोजीशन के अंदर। तो ये रोटेशन जब तक चालू रहती है उसका नाम हमने दिया बेरी सूडो रोटेशन। तो ये शुरू कहाँ से होती है, टीबीपी ज्योमेट्री से। बोलो भाई। और वाया गुजरती है ट्रांजिशन स्टेट स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर। तो पहली बात क्या याद रखनी है, बेरी सूडो रोटेशन कहाँ पर नोटिस होती है, टीबीपी के अंदर। स्क्वायर पिरामिडल में क्यों ज्योमेट्री है, क्यों ये सूडो रोटेशन देखने को नहीं मिलती, ये 3 पॉइंट क्लियर है। तो देखना स्क्वायर पिरामिडल के अंदर ये कहानी हमें क्यों नहीं देखने को मिलती। ये है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। अगर आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं, हमें यहाँ पर कोई भी सिमेट्री फॉर्म नहीं हो रही, ना यहाँ पर ना ही इक्वेटोरियल पोजीशन प्रेजेंट है, ना ही एक्सियल। अच्छा रुकना, अभी देखना, मैं टीबीपी ज्योमेट्री ड्रॉ करता हूँ। ये रोटेशन ऐसे देखी कि हमने, बोलो सिमेट्री है क्या। सिमेट्री से आप समझ सकते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें मिल रही है, लेकिन स्क्वायर पिरामिडल में देखना ये है स्क्वायर पिरामिडल का बेस और ऊपर यहाँ पर एक्सिस माउंट है। यहाँ पर रोटेशन करवाना, आप रोटेशन करवा ही नहीं पाएंगे एक लिगेंड की, इतना ज्यादा एनर्जी बैरियर है। उस एनर्जी बैरियर तोड़ने के लिए वो कोई क्यों रोटेशन दिखाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब टीबीपी सूडो रोटेशन दिखाकर स्क्वायर पिरामिडल में इसलिए ही जाता है, हमें पता है ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाई होती है। बोलो बात कनेक्ट हो पाई क्या। ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी हाई है और यहाँ पर भी प्रूव हुआ स्क्वायर पिरामिड का एनर्जी बैरियर ज्यादा होता है, इसलिए वो सूडो रोटेशन नहीं शो कर पाता, इसलिए वो सूडो रोटेशन शो नहीं करता। अच्छा, तो ये सूडो रोटेशन टीबीपी में भी क्यों हुआ, इसकी क्या जरूरत थी। पहली बात, ये रोटेशन होता इसलिए टू मिनिमाइज स्टेरिक स्ट्रेन। जैसे हमने बात की PF5 मॉलिक्यूल है, ये टीबीपी ज्योमेट्री शो करता है और इसमें ऑब्जर्व होता है बेरी सूडो रोटेशन। पहली बात, क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं क्या हम, जो लिगेंड अटैच्ड हैं वो मोस्टली एक जैसे ही हैं। मोस्टली वर्ड क्यों लिखा हमने, वो भी बात करते हैं। मैं ये भी लिख सकता था सारे एक जैसे ही हैं, इस एग्जांपल के लिए मैं लिख सकता हूँ सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन PCl5 में भी तो है, इनका कंपैरिजन करना। Cl5 PF5 लार्जर साइज, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसमें फ्लोरीन स्मॉल साइज, और ये है गैस स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला। ये हमने अपने रीजन दिए हैं, जबकि ये ऑब्जर्वेशन की किसने थी, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो हमने रीजन ढूंढना, भाई फ्लोरीन स्मॉल साइज है, गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल, जबकि क्लोरीन लार्जर साइज है, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसकी रोटेशन करवा पाना आसान है, लो एनर्जी बैरियर। बात क्लियर है क्या। पहला सूडो रोटेशन दिखाने का पहला पॉइंट मतलब क्या होना चाहिए, लो एनर्जी बैरियर।
अच्छा, इसका कारण क्या बताया था हमने? टू रिड्यूस स्टेरिक स्ट्रेन। तो भाई पहले ही एनर्जी बैरियर लो है, तो फिर उसको ये रोटेशन दिखाने की क्या जरूरत है? उसको जरूरत ये है कि टू गेट मच मोर स्टेबल। भाई जो जितना ज्यादा स्टेबल हो जाए वो उतना ही ज्यादा ठीक। उसने देखा उम्मीद है मेरे पास, मैं ऐसा कर सकता हूं, तो उसने ऐसा कर दिया। इसके पास तो कंडीशन ही गलत थी। तो ये हमने कारण बताया, एनएमआर ने ऐसा क्यों शो किया। तो जैसे ही ये सूडो रोटेशन हुई, वहां पर क्या ऑब्जर्व हुआ? जो बॉन्ड लेंथ हमें जानी थी क्या, पी एफ, दो तरह की बॉन्ड लेंथ आई, पी एफ एक्सियल और पी एफ इक्विटोरियल। ये दोनों बॉन्ड लेंथ क्या है? इक्वल। जबकि पी एफ 5 के अंदर पी एफ एक्सियल और पी एफ इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। इसे आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एनएमआर, अच्छा कौन से एनएमआर की बात कर रहा हूं मैं? 19 एनएमआर, 19F एनएमआर एट रूम टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो आप कह सकते हैं 19F एनएमआर एट 25 डिग्री सेल्सियस ने ऑब्जर्व किया कि PF5 के अंदर इक्विटोरियल और एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वल आई, जबकि PCl5 के अंदर ये बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं थी। और इसका कारण हमने ऐसे जाना। बोलो बातें कनेक्ट हुई क्या? बातें समझ में आती है क्या? तो क्या एक ही एग्जांपल है ये सूडो रोटेशन दिखाने के लिए? अच्छा, इसका नाम हमने सूडो रोटेशन क्यों रखा? रोटेशन तो हुई, PF5 के अंदर क्या है? सारे सेम एटम। रोटेशन तो हुई, ये यहां पर खिसक गया, ये यहां पर, तो मतलब फ्लोरीन की जगह फ्लोरीन गया, हटा फ्लोरीन तो आया फिर फ्लोरीन। रोटेशन तो हुई लेकिन एटम अटैच्ड वही रहे, तो मतलब सूडो रोटेशन हुई भी, और टाइप ऑफ फेक, मतलब नकली तरह की। और एग्जांपल की मैं बात करूं जो सूडो रोटेशन शो करते हैं, ज्यादातर आपको सब यही बताएंगे कि PCl5 वर्सेस PF5 के बीच का, लेकिन और भी कुछ एग्जांपल्स हैं। FeCO5 आ गए ना एक तरह के लिगेंड्स। दूसरा एग्जांपल देखना, POCl3। थर्ड PF4CH3। देखो मोस्टली सब एक जगह एक जैसी मिल रही, इसलिए मैंने मोस्टली वर्ड का यूज किया था। और FeCO5 PME3 मिथाइल। ये कुछ एग्जांपल मैंने PF5 के अलावा भी लिखवा दें। PF5 भी उनका फिफ्थ एग्जांपल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी हमने थ्योरी पढ़ी, वहां से दो तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। समझना, एक तरह का क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि इनका पोटेंशियल एनर्जी कर्व ड्रॉ करो बैरी सूडो रोटेशन के लिए, कहाँ? उसमें रिप्रेजेंट करो स्क्वायर प्लेनर और टीवीपी ज्योमेट्री। तो मैं क्या बखूबी ड्रॉ कर सकता हूँ? मान लो ये कर्व दे दी, यहाँ पर प्लॉट करना है, और यहाँ पर दो पॉइंट दे दिए, और बताओ कौन से पॉइंट पर टीवीपी है और कौन से पॉइंट पर स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर जाना ट्रांजिशन स्टेट हाई एनर्जी, तो लिख दूं क्या? स्क्वायर प्लेनर यहाँ पर होगी, जितनी ज्यादा पीक्स उतनी ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या थी? स्क्वायर प्लेनर। बोलो लाई करेगी, बोलो लाई करेगी क्या यहाँ पर? और बची हुई ग्राउंड स्टेट, जस्ट उससे पहले ग्राउंड स्टेट पर क्या आएगी? टीबीपी। तो मैं एक चीज लिखवा सकता हूं क्या? टीबीपी फॉर्म करती है स्क्वायर पिरामिडल, फिर
लास्ट में हमें क्या मिलता है, टीबीपी और डिस्टोर्टेड टीबीपी। किसकी बात कर रहा हूं, बेरी सूडो रोटेशन से। टीबीपी से चलेंगे ट्रांस स्टेट स्क्वायर पिरामिडल, फाइनल जो स्टेट मिलती है वो या टीबीपी या डिस्टोर्टेड टीबीपी। डिस्टोर्टेड टीबीपी का स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूं, कैसा होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन, this is the distorted TVP shape look like। तो याद क्या रखना है, बात शुरू होती है टीवीपी से। दिखाते कौन कौन है, मेन एग्जांपल है PF5 का, और इसके अलावा ये 4 मैंने लिखवा दिए, इनसे बाहर एग्जांपल आएगा ही नहीं। कारण क्या था, टू गेन मच मोर स्टेबिलिटी वाया रिड्यूसिंग स्टेरिक स्ट्रेन। स्क्वायर पिरामिडल क्यों नहीं दिखाता, क्योंकि इसके पास सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है रोटेशन करवाने के लिए। सूडो रोटेशन नाम क्यों रखा, क्योंकि मोस्टली जो लिगेंड अटैच होते हैं वो एक तरह के होते हैं, एक की जगह पर दूसरा आ जाता है, रोटेशन तो हुई पर दिखी नहीं, ये कह सकते हैं। तो फेक टाइप ऑफ रोटेशन उसको हम कहें। तो ये पहले तरह का क्वेश्चन पी कर्व से निकलता है। दूसरी तरह का क्वेश्चन देखना, कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या आप, तो समझना। टीबीपी के अंदर 90 डिग्री के एंगल कितने हैं, और स्क्वायर पिरामिडल की मैं बात करूं उसके अंदर 90 डिग्री के एंगल कितने हैं। टीबीपी में 6 थे, स्क्वायर पिरामिडल में 8। तो मैं कह सकता हूं यहां पर है लेस रिपल्शन, चीजें पास पास 6 नंबर में है, और यहां पर है मोर रिपल्शन कंपेयर टू टीबीपी। सुनते जाना अभी। तो भाई ज्यादा जरूरत हमें तो यहां पर है, किसकी, टू गेन मच मोर स्टेबिलिटी वाया रिड्यूसिंग स्टेरिक स्ट्रेन। लेकिन ऑब्जर्व कहां हुई, टीबीपी के अंदर। तो इसका कारण बताओ। पहला कारण तो स्क्वायर पिरामिडल के अंदर ज्योमेट्री प्रेजेंट नहीं है, पहला कारण तो स्क्वायर पिरामिडल के अंदर सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। दूसरा ये ऑब्जर्वेशन NMR की है, कौन से NMR, 19F एट 25 डिग्री सेल्सियस। बोलो बात क्लियर है क्या। उसने कंडीशन अच्छी रखी, सही बात बताई उसने, ऐसा इसलिए है, उसने पहले ही बता दिया कि ऐसा हमें प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए हमने अपनी बातें बता दी। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं बेरी सूडो रोटेशन के अंदर। आई होप आपको बेरी सूडो रोटेशन क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की और हाइब्रिडाइजेशन की, sp3d2 p3d3 whatever will be there. So that's all for today. Do hit like and subscribe button. Thank you.